हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रैशनल नंबर्स, राइट। देखिए, रैशनल नंबर्स, किसी भी नंबर को रैशनल नंबर होने के लिए सिर्फ दो कंडीशन की जरूरत होती है। सबसे पहले कि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, and second condition is where the denominator, that is q, is not equals to 0। कोई भी नंबर अगर ये दोनों चीजें प्रूव करता है, ये दोनों कंडीशंस को प्रूव करता है, क्या? फर्स्ट, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, and where q, that is the denominator, is not equals to 0, it is called a rational number, it is called a rational number, right। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा 4, तो 4 can be represented as 4 by 1 which is equals to 4. So it can be represented in the form of p by q, where q, the denominator, is not equals to 0. Hence 4 is a rational number. अगर मैंने एग्जाम्पल लिया 1, क्या 1 एक रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 1 by 1 इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q, the denominator, is not equals to 0. Hence 1 is also a rational number. अगर मैं पूछूं क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर है यस, जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज जीरो कैन बी इजिली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 0 by 1 which is again equals to 0. Hence it is represented in the form of p by q, where q, the denominator, is not equals to 0. So 0 is a rational number. 0 is a rational number. अब कुछ डेसिमल्स नंबर की बात कर लेते हैं, राइट। ये हमने सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर्स की बात कर ली। कुछ डेसिमल्स नंबर फिर नेगेटिव नंबर देखते हैं। देखिए, डेसिमल नंबर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 4.8। अब 4.8 को मैं लिख सकती हूँ 48/10। अब मेरी दो कंडीशंस क्या है? सबसे फर्स्ट कंडीशन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q is not equals to 0. Hence 4.8 is a rational number, right। और ले लेते हैं एग्जांपल्स। मान लीजिए मैं लिखा 7.9। 7.9 mean that I can write it as 79/10. It is represented in the form of p by q, where q is not equals to 0. Hence 7.9 is also a rational number. अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव नंबर्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा -2.5। अब इस -2.5 को मैं लिख सकती हूँ 25/10, और माइनस को मैं यहाँ पे रख देती हूँ, राइट। तो देखिए, it is written in the form of p by q, where q is not equals to 0. Hence -2.5 is also a rational number. एक और नेगेटिव नंबर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 9.6, -9.6। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 96/10। It is again written in the form of p by q, where q is not equals to 0. Hence -9.6 is also a rational number. ठीक है। तो किसी भी नंबर को रैशनल, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, किसी भी नंबर को रैशनल नंबर होने के लिए सिर्फ दो ही कंडीशंस चाहिए। एक तो वो p by q की फॉर्म में लिखा जा सके, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो q है, जो कि हमारे डिनोमिनेटर है, q जो है हमारा डिनोमिनेटर है, वो नहीं होना चाहिए किसके बराबर? 0 के बराबर। These two conditions are the sole conditions of any number to be a rational numbers, right। यहाँ पे होल नंबर्स की बात कर ली है, 1 की बात कर ली है, जीरो एक इंपॉर्टेंट केस है, इसकी बात कर ली है, डेसिमल नंबर्स की बात कर ली है, और माइनस का भी नंबर्स की बात कर ली है, ठीक है। और फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, जैसे कि अगर फ्रैक्शंस पे लिखा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2/3, 4/11, राइट। तो ये भी तो p by q की फॉर्म में है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी p by q की फॉर्म में, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे लिखा और 2/2 की तो बात हमने कर ली है। मैंने यहाँ पे लिखा 149/2। तो वही बात है ना कि इट इज इन अ फॉर्म ऑफ p by q, where q is not equals to 0. Hence it is a, all these are rational numbers, right। रैशनल नंबर्स का टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की। इरैशनल नंबर्स की, तो जो भी नंबर्स हमारे रैशनल की कैटेगरी में फिट नहीं होंगे, ऑफ कोर्स वो हमारे इरैशनल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए,
जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स देखिए, पहले एग्जाम्पल्स क्या क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि मान लीजिए √1, मैंने यहाँ पे लिखा √2, मैंने यहाँ पे लिखा √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, 11, 12, 13, 14 और एक्सेट्रा आगे कितना भी चलता रहेगा, राइट, कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए √1 इज इक्वल्स टू 1 है ना, √1 तो 1 ही होता है। √2 की एक सर्टेन वैल्यू होती है, दैट इज 1.414 कुछ समथिंग आगे होती है। √3 की भी कुछ वैल्यू होती है, दैट इज 1.73 समथिंग, है ना। तो देखिए ये नंबर जो √2 और √3 है, ये हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि ये नेवर एंडिंग आगे आगे नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हेंस दे आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स, हेंस दे आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। अगर हम बात करें √4 की, तो √4 की वैल्यू हमें पता है कि वो होती है 2, है ना। √4 क्योंकि हमें पता है ना, हम लिखते हैं, हमें पता है कि दैट 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, है ना। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 दैट इज 16, ठीक है। तो इसमें यही बात है कि जो √4 है उसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है। 2 को मैं फिर से लिख सकती हूँ 2/1 की फॉर्म में, ये फिर से पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, और जहाँ पे क्यू जो डिनोमिनेटर है वो 0 को इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि जो मेरा √4 है, ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो मेरा √4 है, जो मेरा √4 है, दैट इज अ रैशनल नंबर, दैट इज अ रैशनल नंबर, वो इररेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही √5 की कुछ वैल्यू होती है, √6 की होती है, 7 की, 8 की। अब देखिए √9 आ गया, √9 हमारा 3 के बराबर होता है, तो 3 को मैं फिर से 3/1 लिख सकती हूँ, अगेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दैट जो मेरा √9 है वो मेरा कौन सा नंबर हो गया, वो मेरा हो गया रैशनल नंबर, अगेन ये मेरा रैशनल नंबर हो गया। बाकी ये सब इररेशनल नंबर्स हैं, ये सारे इररेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमने इससे क्या पता लगाया, हमें इससे पता चला कि जो भी हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी सारे नंबर जो हमारे कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। स्क्वायर नंबर जैसे कि √1 जिसकी वैल्यू ऑफ कोर्स 1 होती है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। हमने पढ़ा √4, हमने पढ़ा √9, ठीक है, √16, √36 हो गया, ठीक है, √25 हो गया, जितने भी रूट्स की वैल्यू बेटा, √144 हो गया, 169 हो गया, 196 हो गया, ठीक है, √81 हो गया, 225 हो गया, 625 हो गया, ठीक है। तो जितने भी ये स्क्वायर नंबर्स होते हैं, इन स्क्वायर नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी अंडर रूट वाले नंबर होते हैं वो हमारे इररेशनल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, वो हमारे इररेशनल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये रैशनल और इररेशनल का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए रैशनल नंबर होने के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन पी बाई क्यू की फॉर्म में, और जो हमारा क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। फिर हमने बात की कि 0 क्या है। 0 हमारा एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0/1, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स की बात कर ली, हमने डेसिमल्स नंबर्स की बात कर ली, हमने पॉजिटिव नंबर्स की बात कर ली, हमने फ्रैक्शंस की भी बात कर ली, ठीक है, फ्रैक्शंस की भी बात कर ली। उसके बाद हमने पढ़ा अपना इररेशनल नंबर्स, ठीक है, हमने पढ़ा फिर इररेशनल नंबर्स। हमने पढ़ा कि वो सारे नंबर जो कि स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। उन नंबर्स को छोड़ के बाकी जितने √1 भी हो गया, ठीक है, क्योंकि √1 की वैल्यू इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो इन सब नंबर्स को छोड़ के जितने भी अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं वो हमारे सारे इररेशनल की कैटेगरी में फॉल आउट करते हैं, राइट। तो this is the only concept of rational and irrational numbers. Hope this concept is clear, and thank you so much for watching this video. और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। Stay tuned for more such videos, and thank you so much.